नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर हमारे चैनल गुरु ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास का नवम अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस प्रकार ये कामदेव का नाश हो गया, फिर वह दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तब शुद्धदेव ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको स्वामी कार्तिकेय के जन्म की पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देख वह विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की। पहले तो सबने समझाया, परंतु वह नहीं मानी। तो वसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी, तभी वह आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान कृष्ण की महारानी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के द्वारा तुझे श्रावर के घर में जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही तेरा प्रद्युम्न विवाह योग्य होगा। और आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव ने उसे अभय दान देते हुए यह कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा। इसमें कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस समय तू भी उसकी पत्नी रज शंकर करणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई। अब तू वैशाख मास का सेवन कर। तू नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा में स्नान कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, उसके निर्मल वस्त्र चरित्र को श्रवण कर, तथा पुनीत मास से तू अश्विन शयन नामक व्रत को धारण कर। ऐसे करने से तेरा पति निश्चय ही तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार श्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बांधा। फिर पुनीत विशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी के वान पर अश्विन शयन व्रत को धारण किया, तब उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई भी दिए। कामदेव ने विशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर महादेव के अंतर्ध्यान हो गए तो माता पार्वती निराश होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उसको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां पर पहुंच गए और उसने अपने साथ घर ले गए। परंतु पार्वती ने मन ही मन भगवान शंकर का वर्ण कर लिया है, अतः वे अपने पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उसके बाद माता पिता के सभी बहुत कुछ समझाया, परंतु वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उसकी उग्र तपस्या देख स्वयं भगवान शंकर महादेव ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती को नाना प्रकार की परीक्षा ली। और जब उन्हें निश्चय कर अटल पाया तो प्रकट होकर यह कहा, हे सुभगे, तू मुझसे वर मांग। तब माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न है तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो भगवान शंकर एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश में पहुंचकर सप्तर्षियों को बुलाकर हिमालय के पास विवाह का संदेश देकर भेजा। उन्होंने जाकर भगवान शंकर का संदेश राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या थी, सती थी। उसने पति निंदा सुनने के पश्चाचित स्वरूप चिता में यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब वह सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम उनका विवाह भगवान महादेव के साथ कर दो। यह सुनकर हिमालय ने कहा, ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान शिव के पति रूप को प्राप्त करने की इच्छा से ही मन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव के साथ उनका विवाह करने में परम सुखी हो जाऊंगा। हिमालय के इस उत्तर को सुनकर सप्तर्षि परम संतुष्ट हुए तथा महादेव और माता पार्वती की विवाह की बात सुनिश्चित कर कर कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित हुए।
महादेव जी ने अपने अवधूत वेश में दूल्हा बनकर बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में के साथ थे। मुनि ऋषियों ने आदि में से उनकी स्तुति की। तदुपरांत हिमालय ने भार्या सहित प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या पार्वती का शिवजी के साथ विवाह करा दिया। शिव पार्वती विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो गया। उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती हिमालय के दिव्य शिखर पर एक सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय तक रमण करते रहने पर भी पार्वती जी गर्भवती न हुई तो देवतागण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उनकी खूब अवभगत की और तब अपने गंतव्य को प्रकट करते हुए बोले, हे अग्नि, यहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं, तुम वहां जाओ, तुम निशंक हो जाओ, रमण के साथ वहीं पर वास करो। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती यहाँ से हट जाएंगे तब तुम बातों में लगाकर शिवजी को बहुत समय तक रोके रखना। बहुत विलंब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकी जी का जन्म होगा और तभी सबको क्लेश पहुंचाने वाले तारकासुर का नाश ही संभव होगा। देवताओं के इस वचनों को सुनकर अग्नि उसी समय वहां पर चले गए जहाँ महादेव माता पार्वती रमण कर रहे थे। वहीं अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्रविहीन होने के कारण लज्जित होकर एक ओर चली गई। यह देख महादेव को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमंजस में आकर मुझे कष्ट पहुंचाया है। मैं इस दुस्सह अस्खलित वीर्य को अब तेरे ही मुख में डाल दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुख में डाल दिया। तब प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही अग्नि की बहुत दुख प्राप्त हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर यह समस्त वृतांत कह सुनाया। सभी देवता प्रसन्न के साथ हुए, परंतु यह विचार कर दुख करने लगे कि प्रसन्न करने होगा। इस प्रकार महादेव का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 मास तक बढ़ता ही रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ रहा है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकते। अतः इस दिव्य वीर्य को हम आपके कल्याण हेतु आप धारण करें। देवताओं को यह प्रसन्नता गंगा जी ने स्वीकार कर ली। तब अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी के अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उनके तेज का सहन ना कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वे अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय गर्भ सर्वतो सतखंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आ पहुंची। उन्होंने सतखंडों में पड़े हुए उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सतखंडों के में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस काल घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव और माता पार्वती बैल पर चढ़े हुए जब उधर होकर निकले तो उस बालक को देखते ही माता पार्वती के स्तनों में दूध की धारा टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव से इसका कारण पूछा तो महादेव ने माता पार्वती को पिछली घटना की याद दिलाई। जब रमण करते समय अग्नि यहाँ पहुंचा था और लज्जावश अलग हटी हुई थी, उस समय प्रसंग को सुनाते हुए शिवजी ने कहा, यह सतखंडों में पड़ा हुआ 6 मुख वाला वही बालक है जो तुम्हारा ही पुत्र है। तुमने इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा और पुत्र है। वह महाबली और भगवान विष्णु के समान महापराक्रमी होगा। महादेव के इन वचनों को सुनकर पार्वती ने उस बालक को गोदी में उठा लिया। स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर उन्हें बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म की कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने पर तथा पाठ करने पर प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाले जो भी स्त्री से श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना प्राणी वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया
जो प्राणी इस विशाख मास में का विधि पूर्वक सेवन करने, स्नान दान आदि करते हैं, वे कभी कष्ट नहीं पाते। परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए ही धर्म कृत्य योग्य है। इसलिए पतित पावन पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी समस्त पाप नाश हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त होता है। मित्रों, यह पतित पावनी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर करें और पुण्य के भागी बने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।